जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मेरे और मानस जी की तरफ से दिवाली की बहुत सारी और ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सभी जानते हैं कि इस साल यानी 2025 को है धन त्रयोदशी, जो कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ धनवंतरी देवता को भी ये तिथि समर्पित है। धनवंतरी देवता जो कि देवताओं के प्रथम वैद्य या फिर डॉक्टर भी है। तो धनवंतरी देवता को पूजा करना इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है परम संपद है। धन, लक्ष्मी, वैभव एक व्यक्ति तभी भोग सकता है जब उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहता है। तो आइए इस वीडियो में कुछ ऐसी खास चीज़ें बताती हूँ जो कि आप धन त्रयोदशी में खरीद सकते हैं और उसे भोग भी सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इस दिन यानी धनतेरस की तिथि पर बहुत सारे लोग जो है सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, पीतल या फिर तांबा का जो भी आभूषण है या फिर जो बर्तन है ये खरीदते हैं। लेकिन सोना खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सोना और चांदी। लेकिन जो लोग सोना या फिर चांदी नहीं खरीद सकते हैं वे लोग क्या खरीदें? तो इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोना या फिर चांदी खरीदने से ही माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर निवास करती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम माता लक्ष्मी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और धनतेरस के दिन में उसे खरीद के ला के पूजा के सामान में उसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं या फिर डेली लाइफ में उसे यूज़ करके माँ लक्ष्मी की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको वो जो सामान है या फिर सामान का जो लिस्ट है। तो हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को कहा जाता है रॉयल्टी की देवी या फिर लग्जरी, पैसों की देवी, जिन्हें कमल या फिर गुलाब का फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और धनतेरस की पूजा हम सभी लोग करते हैं। तो इस दिन माँ लक्ष्मी के लिए कमल का फूल या फिर गुलाब का फूल खरीद के लाके भी माता लक्ष्मी को समर्पित करने से माना जाता है कि माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हमें आशीर्वाद देती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रिय सामान जो है वो बहुत पसंद है, जैसे कि गुलाब का फूल और कमल का फूल। और जैसे कि देखिए हमारा जो जन्म तिथि होता है अर्थात बर्थडे जब होता है, जब हमारे बर्थडे में लोग हमें अपनी पसंद की चीज़ें जब गिफ्ट करते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। तो ऐसे ही माना जाता है कि ऐसे ही विशेष तिथि में जब हम विशेष देवी या देवता को उनकी पसंद की चीज़ें अर्पण करते हैं तो वे खुश होते हैं और हमें धन, संपदा, समृद्धि की आशीर्वाद देते हैं। तो आप सभी को पता है कि इस दिन झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए, धनिया खरीदना चाहिए, साथ ही साथ जौ भी खरीदना ज़रूर चाहिए। और अपने घर के लिए अनाज जैसे चावल हो, आटा हो, आपको ज़रूर थोड़ा ही सही आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि अनाज जो है, आटा, चावल, ये जो है लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो धनतेरस के दिन हम मिट्टी के दिए भी खरीद सकते हैं। मिट्टी जो कि मंगल का कारक होता है। मंगल यानी मांगलिक दोष के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, मंगल यानी शुभ, शुभता का प्रतीक होता है मिट्टी। और हम सभी जैसे जानते हैं कि सोना और मिट्टी जो है वो इक्विवेलेंट लेवल का होता है। उसका सोना और मिट्टी का जो प्राइस होता है वो हमेशा उठता जाता है, कभी कम नहीं होता। इसीलिए इस दिन बहुत सारे लोग ज़मीन, जायदाद या फिर प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं धनतेरस के दिन। तो अगर हम लोग धनतेरस के दिन में प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते हैं तो मिट्टी का दिया भी हम घर में ला सकते हैं एक प्रतीक के स्वरूप में, क्योंकि मिट्टी है ही मंगल का कारक। इसीलिए बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन मिट्टी का बना हुआ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी खरीद के पूजा करते हैं। दिवाली का पर्व धनतेरस से जो शुरू होता है वो शनिवार से स्टार्ट हो रहा है। तो शनिवार के दिन अक्सर जब हम बर्तन खरीदते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि स्टील का, लोहे का बर्तन या सामान आप कभी ना खरीदें, क्योंकि स्टील और लोहा जो है वो शनि का कारक होता है। और शनिवार के दिन स्टील का, लोहे का
और जो सरसों का तेल होता है, राई का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, वो नहीं ख़रीदा जाता है। काली चीज़ें नहीं ख़रीदा जाता है। तो आजकल तो मार्केट में देखिए मिट्टी का बर्तन भी आ गया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा अभी कि मिट्टी जो होता है वो मंगल का कारक होता है, इसीलिए आप मिट्टी का बर्तन भी खरीद सकते हैं इस साल। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप घर में बर्तन खरीदे, चाहे वो पीतल का हो या मिट्टी का हो, आप वो बर्तन कभी भी घर में खाली ना लाए। उसमें मिठाई या फिर अनाज आप भर के ज़रूर लाइएगा। और धनतेरस के दिन आपने जो भी खरीदारी की है वो सारे सामान धनतेरस की पूजा के दौरान आप ज़रूर आप अपनी पूजा स्थान में रखिए। रोली से और कुमकुम से, हल्दी से उसका तिलक कीजिए, पूजन कीजिए, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप झाड़ू खरीदते हैं तो झाड़ू को दुकान से खरीद के झाड़ू को ऐसे ही घर में मत लाइएगा, उसमें मौली लपेट के ज़रूर लाइएगा, इससे भी शुभता बढ़ती है। धन त्रयोदशी के दिन बहुत सारे लोग यम का दीपदान भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यम का दीपदान धन त्रयोदशी के दूसरे दिन किया जाता है, जिसे नरक चतुर्दशी या फिर काली चौदस कहा जाता है। तो काली चौदस हो या फिर धन त्रयोदशी हो, जिस तिथि में आप यम का दीपदान करते हैं वो ज़रूर कीजिए। इससे भी क्या होता है, घर में आने वाले अचानक जो आपदा होता है वो रुक जाता है। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु यम का दीपदान करने से नहीं होता है, लेकिन जो मृत्यु का समय है वो हम ऐसे ही कह नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए जन्म, मृत्यु और विवाह ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यम दीपदान करने से क्या होता है, अगर अचानक से कोई आपदा विपदा हमारे परिवार में आने वाला होता है तो वो टल जाता है। धन त्रयोदशी के दिन अभी के समय में जो सबसे बड़ा नोट होता है या फिर पैसा होता है वो है 500 रुपीज़ का नोट। यानी 500 रुपीज़ का नोट आप धन त्रयोदशी की पूजा में ज़रूर अपने पूजा स्थान में रखिए। इससे भी क्या होता है, धीरे धीरे जो है आर्थिक अवस्था उन्नति होता है। और किसी के पास देखिए सामर्थ्य नहीं है, उनके पास 500 रुपीज़ का नोट भी नहीं है, तो आपके पर्स में, आपके बैग में जो भी आप के हिसाब से सबसे बड़ा नोट है, जैसे कि 100 रुपया है, 50 रुपया है, वो अपने पूजा स्थान पे ज़रूर रखिएगा। पैसों के ऊपर इत्र लगाइएगा, हल्दी का तिलक कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, और फिर अपने जो धन या फिर जेवर रखने का स्थान है वहाँ पे आप उस नोट को रख दीजिएगा। इससे भी माता लक्ष्मी जो है हमारे अन्न धन के भंडारे भरपूर रखती है। तो धनतेरस तथा दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।